अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने गवाही के बारे में समाअत फ़रमाया। कोई आपको आपके सामने आकर गवाही दे, अगर आपको यकीन हो ये गवाही देने वाला झूठ बोल रहा है, तो अगर आप सच्ची बात को जानते हैं तो आप अल्लाह ताला की कसम उठाकर सामने वाले की गवाही को रद्द कर सकते हैं। आज जो आयत मुबारक है उसमें ज़िक्र है क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम अंबिया कराम से सवाल फ़रमाएगा उनकी उम्मत और कौम के बारे में। अल्लाह फ़रमाता है यौम यजमउल्लाहु रुसुला फ़यक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। जिस दिन अल्लाह जमा फ़रमाएगा रसूलों को, फिर फ़रमाएगा तुम्हें क्या जवाब मिला। अर्ज़ करेंगे हमें कुछ इल्म नहीं, बेशक तू ही है सब ग़ैबों का जानने वाला। उम्मतें जमा होंगी, काफिर उम्मत जिन लोगों ने इनकार किया, नबियों को झुटलाया, नबियों को नहीं माना। अंबिया किराम तीन तरह से अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को जमा फ़रमाया। सबसे पहले मीसाक के दिन अल्लाह ताला ने अंबिया किराम की रूहों को जमा फ़रमाया। दूसरा मेराजुन नबी में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फ़रमाई, तमाम अंबिया किराम ने आपके पीछे नमाज अदा की। तीसरा कल क़यामत में अल्लाह ताला तमाम अंबिया किराम को जमा फ़रमाएगा और उनसे सवाल किया जाएगा, जब तुम अपनी कौम के पास गए, अल्लाह का पैगाम लेकर गए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। नबी तमाम अंबिया किराम बेजारी से कहेंगे हम नहीं जानते, मौला तू जानता है। हम भी जब बेजार होते हैं तो क्या कहते हैं, हम नहीं जानते। हालांकि अगर कोई कहे कि अंबिया किराम नहीं जानते, उनके इल्म का इनकार करे, तो अल्लाह ताला तो जानता है कि कौमों ने क्या जवाब दिया था। अल्लाह ताला फिर भी अंबिया किराम से सवाल फरमा रहा है कि तुम गए थे तो कौम ने क्या जवाब दिया था। अल्लाह नबियों से सवाल कर रहा है, हालांकि अल्लाह ताला हर शय का जानने वाला है। तो यहाँ से पता लगा सवाल करना बेइल्मी की दलील नहीं होता। अगर नबी किसी से सवाल करें या नबियों से सवाल हो, सवाल करना बेइल्मी की दलील नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। अल्लाह ताला देख भी रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा है। अल्लाह फिर फरमा रहा है मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। सवाल करना बेइल्मी की दलील नहीं होता। क्लास में मास्टर बच्चों से सवाल करता है, तो अगर आगे से बच्चा कहे कि अगर आपको पता होता तो आप हमसे पूछते क्यों, फिर मास्टर साहब उसका जो हाल करेंगे उसका नतीजा उसके सामने होगा। जो लोग इन आया मुबारक से गलत मतलब निकालते हैं और नबियों के इल्म का इनकार करते हैं, ये क़यामत तक की ख़बरें किसने दी हैं। क़यामत में ऐसा होगा, क़यामत में इस तरह होगा, क़यामत में मुझे वहाँ पर ढूंढ लेना, क़यामत में उम्मतियों की शफ़ाअत होगी, कब्र में ये सवाल होंगे, ये सारा इल्म कहाँ से मिला है। अगर नबियों का इनकार करते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान की एक आयत को मानो, दूसरी आयत का इनकार कर दो। तो इस तरह किसी को कुरान और हदीस समझ में नहीं आता, वो अपनी राय से कुरान की मुराद लेता है, और जो कुरान की मुराद, कुरान का तर्जुमा, तफसीर अपनी राय के मुताबिक करे, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। तो अल्लाह ताला अंबिया से सवाल करेगा कि कौम ने क्या जवाब दिया था। नबी कहेंगे मौला हमें इल्म नहीं। क्या मतलब, तू जानता है। नबी उनसे बेजारी करेंगे तो उनका कोई मददगार नहीं होगा। जब अंबिया किराम अपना हाथ पीछे कर लेंगे, उनसे बेजारी का इजहार करेंगे, उनका मददगार कोई नहीं होगा। लेकिन ईमान वालों के जो लोग नबियों के मुत्तकी, जो फर्मा बरदार हुए, उनके ख़ास रहे, उनकी बातों पर अमल करते रहे,
उनकी अताअत करते रहे, अंबिया किराम और नेक लोग ज़रूर उनके मददगार होंगे। सवाल करना बेइल्मी की दलील नहीं होता। अगर कोई कहे सवाल करना बेइल्मी की दलील है, तो अल्लाह ताला जानता है, उन सवालों का जवाब भी जानता है कि जब कौम के पास गए थे तो कौम ने नबियों को क्या जवाब दिया था। अल्लाह नबियों से सवाल कर रहा है कि कौम ने क्या जवाब दिया था। यहाँ से एक मसला हमें पता लगा जो हमें याद करना है कि सवाल करना बेइल्मी की दलील नहीं होता। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान के एक हिस्से को माने और एक हिस्से का इनकार कर दें। ये यहूद व नसारा का, काफिरों का तरीका है। ईमान वाले का ये तरीका नहीं होता, वो पूरे कुरान को मानता है। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।